मोदी सरकार को झटके पर झटके लग रहे हैं। विपक्ष की एकता को तोड़ने की उसकी कोशिश एक बार फिर फेल हो गई और अब तो बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार की मंशा पर सवाल करने लगे हैं। जिस बिल को बीजेपी हाईकमान यानी खुद पीएम मोदी गेम चेंजर मान रहे थे, एक साल पहले यानी 2025 के मानसून सत्र में जिस संविधान संशोधन बिल को मोदी सरकार ने पेश किया था, लेकिन सहयोगियों के विरोध के चलते जिसे जेपीसी में भेजना पड़ गया था और अब जेपीसी में बीजेपी के सांसदों ने ही इस बिल को रोक दिया है। यानी एक साल बाद भी वो बिल पास नहीं करवा पा रही है मोदी सरकार। और एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से संकेत मिल रहा था कि वो इसी सत्र में यानी मानसून सत्र में संविधान का 130वां संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है, लेकिन अब बीजेपी के सांसदों ने ही इसे जेपीसी में ही रोक दिया। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के सांसद भी इस बिल पर सवाल उठा रहे हैं? क्या पीएम मोदी जिस बिल को अपनी सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद उसे घातक मान रहे हैं? क्या बीजेपी के सांसद ही अब बीजेपी सरकार के फैसलों से खुश नहीं है? तो आखिर क्यों एक साल पहले पेश किया गया संविधान का 130वां संशोधन विधेयक एक साल बाद भी संसद में पेश नहीं हो सका है? यानी मोदी सरकार इस बार बड़ी मुसीबत में है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार का विरोध अब उनकी पार्टी के सांसद और नेता ही करने लगे हैं, यानी पार्टी के अंदर ही अब विरोधाभास शुरू हो गया है। मोदी सरकार पर, उसके फैसलों पर अब उनके अपने सांसदों ने ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के लोगों को भी लगने लगा है कि ये सरकार अपने फायदे के लिए कोई भी फैसला ले सकती है, अपनी मनमानी करती है, चाहे उससे किसी का भी नुकसान हो। यहां तक कि अब नेताओं को ये तक लगने लगा है कि अपने फायदे के लिए ये अपनों को भी दांव पर लगा देती है। और जब से राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि अब मोदी सरकार के अंदर बैठे लोग ही उनकी और उनके फैसलों की आलोचना करने लगे हैं, तब से लेकर अब तक ऐसे अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो हवाई नहीं था, बल्कि उसमें दम था। और ये जानकारी जो राहुल गांधी ने साझा की, वो जानकारी बीजेपी के अंदर बैठे लोगों से ही उनको मिली होगी। और अब मानसून सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लग गया और राहुल गांधी के दावे पर मोहर लग गई। क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये झटका विपक्ष की तरफ से नहीं लगा है, बल्कि बीजेपी के ही सांसद की तरफ से लगाया गया है, जिसके बाद दावे किए जा रहे हैं कि अब मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी के अंदर ही असंतोष पनप रहा है, बगावत हो रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सत्र शुरू होने से पहले कैसे मोदी सरकार को लग गया पहला झटका। तो मोदी सरकार पर विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता है कि सरकार सदन में मनमानी करती है, विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार बिल पास करवा लेती है, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, जनता के मुद्दों को सुना नहीं जाता है, वगैरह वगैरह। यानी विपक्ष अपना विरोध प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन सरकार उसको नजरअंदाज करके सिर्फ बिल पास करने में लगी रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी के ही लोग मोदी सरकार के बिलों को रुकवाने लगे हैं और बीजेपी के अपने सांसद उनके फैसलों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और इस वजह से बीजेपी सरकार के लिए विपक्ष को कमजोर करने वाला एक बिल संसद में पेश करना नामुमकिन ही हो गया, या कहें कि एक साल बाद भी सरकार उस पर अपने लोगों को सहमत नहीं कर पाई है। तो आखिर कौन सा है वो बिल, अब आपको वो बताते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पीएम सीएम को हटाने वाले बिल की। दरअसल समिति इस बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करने से फिलहाल इनकार कर रही है, जिससे बीजेपी सरकार परेशान है, क्योंकि पहले ही महिला आरक्षण, परिसीमन जैसे बिलों को पास करवाना बीजेपी सरकार के लिए दूर की कौड़ी बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी 2/3 समर्थन नहीं जुटा पाई। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि वो कैसे भी 2/3 समर्थन जुटा ले, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की, यहाँ पश्चिम बंगाल में तोड़फोड़ की, लेकिन फिर भी 2/3 बहुमत जुटाने से बीजेपी अभी दूर है। और विपक्ष की ताकत के आगे मोदी सरकार पहले ही मजबूर दिख रही थी, क्योंकि पिछले सत्र में विपक्ष के चलते सरकार बिल पास नहीं कर पाई थी। और ऐसे में इस बार विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के अपने सांसदों ने भी मोदी सरकार को मजबूर कर लिया है और मोदी सरकार को झुका दिया है। तो पीएम सीएम हटाने वाले जिस बिल का अभी तक विपक्ष विरोध कर रहा था, जिसके चलते इसे जेपीसी के समक्ष भेजा गया था, अब बीजेपी के ही कुछ सदस्य उस बिल का, या कहें कि सरकार की मंशा से सहमत नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी के ही सदस्य भी ये मानते हैं कि समिति की कुछ सिफारिशों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। यानी बीजेपी के ही सदस्य सरकार के इस बिल से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट को तत्काल मंजूरी देने पर रोक लगा दी।
आपको बता दें कि कमेटी के चेयरपर्सन और बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि स्टेक होल्डर्स से और बातचीत की जरूरत है और ड्राफ्ट रिपोर्ट को अभी पेंडिंग रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है, विचारों में एकमत होना बहुत जरूरी है और इस प्रस्ताव पर सभी सहमत हो गए और इसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। हालांकि बड़ी बात यह है कि विपक्ष तक को इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के भारी बहुमत वाली ये कमेटी रिपोर्ट को मंजूरी दे देगी, यानी किसी भी कीमत पर जेपीसी में ये बिल नहीं लटकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी असहमति दर्ज करवाई थी। विपक्ष होने के नाते जो उनको दिक्कतें महसूस हुई, जिन्हें जो भी आपत्तियां थी, उन्होंने इसको दर्ज करवाया था, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया और उसकी वजह रही बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार को उन्हीं के सांसद ने झटका दे दिया और अब ये बिल इस सत्र में पास नहीं हो सकेगा। तो क्या है पीएमसीएम हटाने वाला बिल, अब ये जान लेते हैं। पीएमसीएम हटाने वाला बिल आधिकारिक तौर पर 130वां संविधान संशोधन विधेयक एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिनों से ज्यादा समय तक पुलिस या फिर न्यायिक हिरासत में रहने पर उनके पद से हटाना या निलंबित करना है। मूल प्रस्ताव के अनुसार अगर कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो, तो ऐसे में वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। अगर नेता खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा या उनके इस्तीफे की प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन जेपीसी, जिसमें एनडीए का ही बहुमत था, इससे सहमत नहीं हुए। इस बिल की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में पद से हमेशा के लिए हटाने के बजाय अस्थायी निलंबन का सुझाव दिया और इसके तहत हिरासत के दौरान वो काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जमानत मिलने पर वो वापस अपने पद पर आ सकेंगे और इसके लिए सरकार राजी नहीं दिख रही है। इसलिए फिलहाल इस बिल की रिपोर्ट को संसद में पेश करने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को टाल दिया गया है, यानी सरकार और उसके ही सांसदों के बीच अभी सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये बिल मोदी सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों को कमजोर करने, यानी उन सरकारों को कमजोर करने के लिए करना चाहती है, लेकिन विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के ही सांसदों को सरकार का ये बिल पसंद नहीं आया, ये बड़ी बात है। इसलिए बीजेपी सांसद ने ही इसे लटका दिया, जिससे ये तो साफ हो गया कि बीजेपी के अंदर विरोधाभास शुरू हो चुका है। आलम यह है कि आलाकमान के फैसले के खिलाफ पार्टी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरने लग गए हैं और प्रदर्शन करने लगे हैं। हाल ही का मामला है मध्य प्रदेश का, जहां मध्य प्रदेश के दतिया में ये देखने को भी मिला और ये इसी तरह अगर बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं, या तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी या फिर मोदी सरकार अपनों की ही आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी लगा देगी, जैसा कि दावा किया गया था राहुल गांधी की तरफ से। हालांकि इस मामले को देखते हुए कुछ लोगों का दावा यह भी है या कहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी के पास अभी भी सदन में 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए क्या इस बिल को खुद बीजेपी के सांसदों ने ही लटका दिया। यानी दावे ये हो रहे हैं कि आलाकमान के इशारे पर ही पीएम मोदी की एक और हार को रोकने के लिए इस बिल को अभी लटकवा दिया गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।